नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेहतरीन क्लास दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, या गुप्त मतदान, या खुला मतदान। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? लगाइए। 73वां संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। और तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान, या गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो इसमें आपका कौन सी विशेषता नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? कहाँ से हुई थी? भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने। इलाहाबाद के नैनी के बीच, जयपुर जोधपुर के बीच, या भोपाल दिल्ली के बीच, या बंगलौर नैनी के बीच। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें, क्या आंसर आएगा? लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया, इलाहाबाद नैनी के बीच, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी सन में हुए? हैमिल्टन 1930, ऑस्ट्रेलिया 1934, भारत 1935, या पाकिस्तान 1940। बता दीजिए। पहले कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कौन सी सन में हुए और कहाँ पर हुए? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें स्पीड के साथ, बताइए। चलिए राइट, हैमिल्टन। हैमिल्टन 1930, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से, पंचायती राज प्रणाली से, या चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से। तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें बेहतरीन तरीका से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका सही आंसर 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे है? तो इसका सही आंसर पंचायती राज प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, लिख सकते हो आप, 1992 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था पारित, पंचायती राज व्यवस्था पारित की। और लागू की बात करें तो लागू आएगा आपका 1993 में। अगर यही बात आपसे लागू में पूछी जाए, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये आपको नोट, 24 अप्रैल 1993। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कब से है, तब आपका आंसर क्या आएगा? भारत में पहली बार, भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत, अब आपका आंसर क्या आएगा? तो आपको लगा देना है प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत है नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी द्वारा। नोट कर लीजिए। चलिए, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अब ए ऑप्शन में आप देखोगे, जिस राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो आर्टिकल नंबर 61 में है। आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग आपका आर्टिकल नंबर 324 में आता है। आर्टिकल नंबर 324। चलिए नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, बताइए। मतलब बाघ से, टाइगर से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था हिरण, सिंह, सांड या नीलगाय, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, बताइए प्यारे बच्चों आंसर। चलिए सिंह, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात बता दीजिए कितना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राष्ट्र ध्वज का आप रंग का क्रम भी बता दीजिए, रंग का क्रम क्या है। केसरिया, सफेद और हरा, ये क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुपात बता दीजिए कौन सा आपका राइट आएगा। चलिए जिन प्यारे बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया 3:2 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1923 से, 1944, 1954 और 1967। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए। फिर पहली, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? सबसे पहले किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली, मतलब एस राधाकृष्णन को, एस राधा कृष्णन। इनके बाद सी राजगोपालचारी, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका जो सन आएगा वो 1954। जो प्यारे बच्चे 1954 लगा रहे हैं उन प्यारे बच्चों का बिल्कुल राइट है, आप नोट कर लें। नेक्स्ट। अर्जुन अवार्ड में नगद राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड में नगद राशि दी जाती है 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख, बताइए। अर्जुन अवार्ड में नगद राशि दी जाती है कितनी? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 15 लाख। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो कौन सी सन से अर्जुन अवार्ड की शुरुआत है? अब कभी पूछा है तो 1961 आपको लगा देना है, ठीक है। कितनी धनराशि इसमें मिलती है? 15 लाख इसमें मिलती है। चलिए इनमें से किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बताइए। इन 4 में से कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। अपनी आत्मकथा लिखने वाला कौन था? बाबर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, चलो ठीक है। कौन सी भाषा में? भाषा पूछ लेता है प्यारे बच्चों। भाषा तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में उन्होंने इसको लिखा है। और अपनी इस आत्मकथा में बाबर ने भारत का सबसे, भारत का सबसे महानतम शासक, महानतम शासक किसको बताया है? कभी ये क्वेश्चन बन जाए आपके लिए तो आपका आंसर क्या आएगा? कृष्णदेव राय। विजयनगर के कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महानतम राजा कृष्णदेव राय को, कृष्णदेव राय को बताया है, कृष्णदेव राय को, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लें। हालांकि मुगल काल में, मुगल काल में कौन सी भाषा का प्रचलन था? यह मुगल काल की जो दरबारी भाषा, राजकीय भाषा थी, वो कौन सी थी? फारसी थी। लेकिन एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी, बाकी मोस्टली ग्रंथ किस, कौन सी भाषा में थे? फारसी में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसीएस का पूरा नाम बताइए। ईसीएस का फुल नेम इन 4 में से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस, या इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, या एक्सेस कैश सर्विस। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? ईसीएस का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बताइए ईसीएस का फुल नेम क्या बनता है? तो प्यारे ईसीएस का फुल नेम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आपको लगाना है, ठीक है, चेक से संबंधित है। नेक्स्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यह निम्नलिखित में से किस, किन से संबंधित है? मतलब राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनता है 29 अगस्त को मनता है, किसके जयंती के उपलक्ष्य में ये 29 अगस्त को मनता है? तो ध्यानचंद
दिलीप सिंह, मिल्खा सिंह या सी के नायडू? बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? लगा दीजिए आंसर। चलिए, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। फुल नेम देख लीजिए आप, इसमें कौन सा आएगा। 1995 मैंने फुल नेम बोल दिया है, फिर भी देख लीजिए आप। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 164 देश इसके मेंबर हैं, 164 इसके सदस्य हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, 164। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नागोजी। कौन है प्यारे बच्चों? नागोजी ओकोंजा, नागोजी आपको लगा देना है। डब्ल्यूटीओ का पहला नाम क्या था? डब्ल्यूटीओ का पहला नाम क्या था? 1995 से पहले इसको किस नाम से जानते थे? गेट, GATT गेट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका गठन 1948 में हुआ था, 1948। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मेन कार्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का कार्य है विश्व व्यापार मसौदा तैयार करना। विश्व व्यापार मसौदा मतलब नीति तैयार करना, पॉलिसी तैयार करना, नीति तैयार करना, ये इसका मेन कार्य है, आप लिख सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा कौन से देश में आता है प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, और स्विट्जरलैंड एक अपना में लॉक्ड कंट्री है, एक स्थलबद्ध देश है। मतलब लॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध देश वो देश कहलाता है जिसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र का पानी नहीं होता है। ठीक है, चलिए। रेशम पालन कहलाता है क्या? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं? तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। रेशम पालन कहलाता है क्या? देखो, पिसीकल्चर आपको पता मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। तो फिर बच क्या गया आपका? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही राइट है, लगा दीजिए आप, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर और विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न में से प्रदूषण से होती है। तेजाब से मतलब यहाँ एसिड से है, किससे प्यारे बच्चों? एसिड। अब क्वेश्चन के एसिड वर्षा एनवायरमेंट निम्न पॉल्यूशन से होती है, मतलब एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होने का कारण कौन सी दो गैसें हैं? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब आप आंसर बता दीजिए। एसिड रेन होने का कारण कौन सी दो गैसें हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इनमें से आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगाइए यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर SO2 नहीं दे रखा है, एक गैस को दे रखा था CO2 भी है, तो आप यहाँ पर इसका करीब आंसर सी ऑप्शन लगाओगे। वैसे NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 मुख्य रूप से इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन CO2 भी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए। सूर्य से आने वाले हानिकारक पर अल्ट्रावायलेट रेस से होता है क्या? फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, स्किन का कैंसर, या लीवर का कैंसर? बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनके आने से कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों का, मुख का, त्वचा का, या यकृत का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन ये कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। ओजोन परत एक गैस की लेयर है, आपको पता है। ओजोन परत एक गैस की लेयर जिसका फॉर्मूला O3 है। क्या है? O3 है। ये हमारी इससे रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या है? स्किन कैंसर हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, नोट कर लें आप इसे, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियॉन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बताइए, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? मतलब
ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैस मैक्सिमम कौन सी है, तो आपको लगा देना है CO2। अगर सारी गैसों की बात करें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीना का जलवा, ये सब गैसें इफेक्टेड करती हैं। अब मीना के जलवे में देखोगे कौन कौन सी गैसें हैं, मीथेन है, सर्वाधिक पूछा है उसने, मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड आपकी, और CO मतलब का मतलब CO2, जलवा का मतलब जलवास। लेकिन कौन सी गैस ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो वो सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार है, ठीक है, CO2। वरना इसमें दे रखी है तो आपको यहाँ CO2 ज्यादा लगाना है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मना, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता देना है। बताइए, पर्यावरण दिवस, वैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये कि पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 48, 48 का के, ये आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ आपका सही सन जो आएगा जहां पर पहली बार एनवायरमेंट डे बना, तो 1972 है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो में या लंदन में, बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, मतलब कहाँ पर हुआ, कौन सा पृथ्वी शिखर कॉन्फ्रेंस से समिट से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको लगाना है सी ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। कहाँ पड़ता है ये शहर, ब्राजील के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट, मेजोफाइट, जीरोफाइट या इनमें से कोई नहीं। देखो हाइड्रोफाइट तो होते हैं जो जल की ऊपरी सतह पर, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधे, उगने वाले पौधे आपके हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, जैसे सिंगाड़े। मीजोफाइट क्या होते हैं, मीजोफाइट आपका, मीजोफाइट वाले कौन से होते हैं, मीजोफाइट और जीरोफाइट, जीरोफाइट आपके होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए, हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है, हाथी मैराथन, त्रिचूर में, गंगटोक में, कोहिमा में या मंगलूर में, बता दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो हाथी मैराथन कहाँ पर होता है, कौन से शहर में होता है, गंगटोक सिक्किम में, कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड में, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन बिल्कुल लगा देना है, त्रिचूर में आएगा, बिल्कुल राइट। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, जय कुमारी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आप क्या लगाओगे, 21 का ए बछेंद्री पाल या संतोष यादव, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, संतोष यादव आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे आप, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध आपको पता है किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध प्यारे बच्चों क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब से, 1933 से है, 1933। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा। ओलंपिक चिन्ह में 5 वृत्त होते हैं, ठीक है, 5 वृत्त 5 गोले होते हैं जो महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, भारत में लगभग डाकघरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.5 लाख, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है कौन सा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाना है, फाल्गुन। अगर मैं शक संवत की बात करूं तो शक संवत किसने चलाया था, राजा कनिष्क ने, राजा कनिष्क द्वारा, राजा कनिष्क द्वारा शक संवत चलवाया गया था। और प्यारे बच्चों कभी 78 ईस्वी में चलवाया, 78 ईस्वी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की 25 टॉप 25 क्वेश्चन की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे इस रेडियन एग्जाम
गवर्नमेंट चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें कि जिससे कि इसका टाइम अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।